नमस्कार। आज मैं बात फिर से क्रिप्टो करेंसी की करना चाहता हूं। आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या भारत में फिर से बैन लग जाएगा? एक तरफ आप देख रहे हो पूरी दुनिया में इस समय रोज प्राइस है जो बिटकॉइंस का वो हाई हाई हुआ जा रहा है। इस समय $51,000 मतलब 38 लाख के आसपास चल रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि बिटकॉइंस का प्राइस 1 लाख के पार भी जा सकता है। एक तरफ सारी दुनिया में यूएस में कितने एक्सचेंज बन चुके हैं, क्या बिटकॉइंस को खत्म किया जा सकता है? इसकी पूरी डिटेल्स एनालाइज किया जाएगा, क्योंकि बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी और भी लाइट कॉइन, इथेरियम, बहुत सारे रिपल और कॉइन, आखिर इनका फ्यूचर है क्या? और ये क्या फ्यूचर में प्रोबेबली, क्योंकि कैशलेस सोसाइटी होनी है और इंडिया इस समय कह रहा है कि रेगुलेट किया जाएगा इन सबको, और इन जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज है उन सबको बंद कर दिया जाएगा। तो इंडिया में 70 लाख से ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्या उनका पैसा डूब जाएगा? क्या इंडियन एप्लीकेशन बंद हो सकती है? और ये कैसे बंद कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट को? या बिल्कुल क्रिप्टो के बारे में जानकारी ही नहीं है। जैसे निर्मला सीतारमन है और उनका एक आता है पीए टाइप, अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा कि इसमें इलीगल अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही है, इसमें ऐसे लोग पैसा लगा रहे हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, लेकिन क्या व्हाइट ब्लैक काले धन को इन्होंने रोका है? एक तरफ इन्होंने डिमोनिटाइजेशन कर दिया था 8 नवंबर को, क्या उससे काला धन वापिस आया? नहीं आया। जिसे काला धन छुपाना हो तो छुपा ही सकता है, लेकिन जिसे 1 का 100 बनाना है, 1000 बनाना है, हाई सबसे हाईएस्ट रिटर्न इस समय कहीं पे मिल रहे हैं तो वो इसी में मिल रहे क्रिप्टो एक्सचेंज में। क्योंकि और इंडिया के वॉलेट इतने, जैसे वज्रेक्स लोग यूज करते हैं, काफी मतलब रिटर्न इतना अच्छा मिलता नहीं है जितना और जैसे मिलता है। जैसे फॉरेन का कोई एक्सचेंज है, एप्लीकेशन है, बाइनेंस है, कॉइनबेस है, उसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है। और कितने लोग इसमें जुड़े भी हुए हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए। ब्लॉकचेन मतलब डॉट पीएचपी, जिन्हें कोडिंग वोडिंग का आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो वो अलग इसमें एक तरीके से रोजगार कर पा रहे, क्योंकि इंडिया में वैसे भी बेरोजगारी का दर बहुत ज्यादा है और इतने लोग अब इसमें जुड़ चुके हैं। कम से कम 1000-10,000 लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो क्या इसे खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि आने वाले इंडिया को अपनाना तो पड़ेगा ही, 1 साल बाद अपना है, 2 साल बाद अपना है, तब तक दुनिया बहुत आगे हो चुकी होगी और हम फिर पीछे रह जाएंगे। फिर हम कहेंगे हमें पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि दुनिया इस चीज को अपना रही है। इसके डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, क्रिप्टो करेंसी के होना क्या, पूरी दुनिया में कैसे एक करेंसी को लाया जा रहा है लेकिन कैशलेस होगी। लेकिन इसके बेनिफिट को भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि बेनिफिट भी है, क्योंकि अगर इंडिया लगाए या ना लगाए, क्योंकि इंडिया बैंक में भी पैसा सेफ नहीं है। क्योंकि मैं बैंकों का बता चुका हूँ, बैंकों में किस तरीके से हर बैंक पे एनपीए बहुत बड़ा है। क्योंकि एनपीए जिस बैंक का बड़ा है तो बैंक इस हालत में है ही नहीं कि वो आपका पैसा, अगर सारे लोग आ जाए मांगने तो बैंक आपको पैसा रिफंड कर दे। तो बैंकों की हालत बिल्कुल जर्जर है। जो इकोनॉमी चल रही हो, आप लोगों से ही पैसा लिया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनसे कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया जाता है, उनको लोन बड़ी कम कीमत में मिल जाता है या उनका लोन बिल्कुल माफ कर दिया जाता है। और बिजनेस जो क्रोनी कैपिटलिज्म है उसे बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है इकोनॉमी बूम करने के लिए, ग्रो करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण इस समय जो पेंडेमिक जो बताया गया था, फेक पेंडेमिक, क्योंकि 2020 के बाद जो मार्च और ये अप्रैल जो पूरा फेक पेंडेमिक बनाया गया कोरोना वायरस, मैं अब इसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग मेरे को कुछ अलग चीज पे करना पड़ता है। तो कोरोना वायरस जैसी कोई चीज थी नहीं, उसे ऐसा इतना बनाया गया, फ्लू 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 फ्लू, तो कुछ लोगों की संपत्ति इतनी बढ़ गई, मतलब 40 लाख करोड़। आप जीरो लगाना भूल जाओगे कितने जीरो होते हैं, 40 लाख करोड़। मतलब कुछ बिजनेसमैनों के, मतलब चुनिंदा, एलोन मस्क, बिल गेट, मार्क जुगरबर्ग, मुकेश अंबानी, अडानी, इनकी इतनी संपत्ति में उछाल। और एक तरफ इतना इनइक्वलिटी, जहां सबको बेरोजगार, जो रोजगार कर रहे तो उन्हें भी निकाल दिया नौकरी से कोरोना के नाम पे। क्योंकि जितनी इनइक्वलिटी बढ़ती है उतना ही इनके हाथ में पैसा जाता है। आप कहोगे तो बिजनेस अपने हिसाब से कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं जा रहा इनको सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इनइक्वलिटी जितनी होगी उतना ही एक अमीर और ज्यादा अमीर बनेगा। तो आज पूरी दुनिया को कुछ चंद मिलके अमीर चला रहे और इनके खिलाफ कोई डिसीजन लेता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। बिल गेट्स
क्या ला रहा है पूरी दुनिया में, एक मोजा लूप टाइप चीज ला रहा है, उससे जो ट्रांसफर होगी मनी की वो पूरी दुनिया में एक एक्सचेंज बनाना चाहता है कि सारा का सारा नेटवर्क उसी का हो मोजा लूप के थ्रू। तो इस पे कोई बात ही नहीं करता, हर कोई बात कर रहा है क्रिप्टो पे। क्रिप्टो क्या है, अभी पहले क्या होता था कि सारी दुनिया में पैसा आपका आपके घर में होता था, एक चोर आएगा वो क्या करेगा, आपके घर में चोरी करेगा, सोने के सिक्के होंगे, चाहे आपके घर में कोई मूर्तियां हो, शर्फियां हो, कुछ भी हो, तो चोरी करने के लिए एक साधन होगा, आपके घर को चोरी करना होगा या मोहल्ले को चोरी करना होगा। आपकी और सारा जितना भी पैसा है आपका उसे करा जा रहा है नेशनलाइज या पूरा ग्लोबली करा जा रहा है, तो उसे एक बैंक में रखा जा रहा है, एक सर्वर बनाया जा रहा है, और उस बैंक का सारा पैसा ठप, आपकी पूंजी, आपकी पूरी मेहनत, आपने पूरी इतनी जमा पूंजी करी, तो ये काम हो रहा है और ये बहुत पैमाने पे हो रहा है। और इंडिया में बेरोजगारी का भी कारण ये है, एक तो बेरोजगारी, ऊपर से बेरोजगारों से ऊपर से काफी पैसा मतलब मांगा जाता है, जॉब फ्रॉड होते हैं, उसमें गवर्नमेंट का हाथ होता है, मतलब साइबर क्राइम इतना है, वो तो छोटे मोटे साइबर क्राइम में जो आपके 20,000 50,000 बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा एक बार बैंक पूरा का पूरा खाली होना है, जो भी एक नया बैंक बनाने की सोच रहे हैं उसमें कहा जाएगा कि ये तो हैकिंग है, इसमें तो मिस्टेक आ गई, बग आ गई, मालवेयर आ गया, तो उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं। आप सब बिल्कुल वो अपनी मजे की लाइफ जी रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहते हैं कि दुनिया में इनइक्वालिटी बने, और वो फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाना, मानवतावादी जो अपने आप को बोलते हैं, वो सबसे बड़े दुष्ट हैं इस समय, सबसे ज्यादा ईविल है, एक शैतान है चलते फिरते बिल गेट्स जैसे, जिनके खिलाफ कोई बोलता ही नहीं है। इंजेक्शन दे दे के मारने का प्लान है सारी दुनिया को, मतलब अभी आपको इंजेक्शन देंगे, अभी डोज दे रहे हैं, ये लो, ये लगाओ, ये लगाओ, धीरे धीरे आपकी इम्यून सिस्टम को कमजोर किया जा रहा है। तो इस पे कोई बोलने को चर्चा ही नहीं है कि आप अभी क्रिप्टो ला रहे, क्रिप्टो एक्सचेंज, सारी दुनिया को इसमें आना ही पड़ेगा, इंडिया अपना है या ना अपना है। लेकिन आने वाले टाइम में फ्यूचर सारी दुनिया में इसी का करना चाहते हैं, क्योंकि बिटकॉइन सोचा है अपना कोई नया कॉइन लिया है, रिप्पल लिया है, इसके अलावा कोई भी कॉइन ला सकते हो, उसकी कीमत जब चाहे वो घटा सकते हैं, जब चाहे बढ़ा सकते हैं, तो सब कुछ इन्हीं के हाथ में। तो सॉरी, तो इन चीजों पे मैं इसलिए बोलता रहता हूँ क्योंकि फेक पैंडेमिक आप सभी ने देख लिया। ऐसे मैं 1 साल से वीडियो बना रहा था इस चीज पे, आप प्रूफ हो चुका है कि ये फेक पैंडेमिक था, ऐसे सांस लेने से किसी की मौत होने लग जाती, सांस खुले में छोड़ने से जानवर की भी हो रही होती, मैं यही चीज बताया जा रहा था, आप प्रूफ हो चुका है। आप देख रहे हो लाखों की भीड़ हर जगह निकलती है, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा, बस में, रिक्शे में, आपके मोहल्ले में, किसी ने आज तक एक इंसान चलते हुए, किसी ने मरते हुए देखा हो ना कोरोना वायरस से, तो मेरे पास ले आना, मैं बता दूंगा। क्योंकि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज ही नहीं थी, मतलब वो बस बनाया गया, बताया जा रहा है सेकंड वेव आ रही है, थर्ड वेव आ रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं ना, फर्स्ट थी ना सेकंड थी ना थर्ड है, बस आपको इंजेक्शन देना, उन्हें आपको इंजेक्शन देंगे ताकि आपका इम्यून सिस्टम मतलब आपका वीक होता रहे, आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, फार्मा इंडस्ट्री चलती रहे, फार्मा में फाइनेंस करने वाले यही लोग, WHO को चलाने वाले यही लोग, IMF को चलाने वाले यही, मतलब इन्होंने इतना सिस्टम बनाया ना, सारी दुनिया को ग्लोबल कर दिया WTO के नाम पे कि आप ट्रेड फ्री करो, ये करो, वो करो। एक तरफ आप थोड़ी थोड़ी कंपनियां उल्टी के ट्विटर गलत कर रहा है, यूट्यूब गलत कर रहा है, गूगल गलत कर रहा है, मैं तो कब से कह रहा हूँ, लेकिन जो नई एप्लीकेशन आ रही है उनमें भी इन्हीं का पैसा लगा होता है, इन्वेस्टमेंट सारी इन्हीं की लगी होती है, लेकिन ये आपको दिखाते कि हमारा देश है। मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बस सत्ता में परिवर्तन कर सकते हो वोट के थ्रू, वोट वो भी एक पार्टी इनकी होती है, वो भी उन्हीं की होती है, तो आप कर क्या सकते हो, कोई चारा ही नहीं है। और ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये भी इन्हीं के प्लेटफॉर्म में बनाने पड़ते, मैं अलग किसी प्लेटफॉर्म में चला हूँ तो उसमें रीच नहीं है, तो आप लड़ोगे क्या, कैसे करोगे। मतलब आपसे मैं बोल दूं कि आपको सिर्फ खाना खाना है और घर में बैठे रहना है, जॉब भी प्रोवाइड इन्हीं के थ्रू होती है आजकल, क्योंकि सारा का सारा मास्टर कार्ड में एक्सेस सब इनके पास है, आपके पासवर्ड, आप कब क्या एक्टिविटीज कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, पूरा इन्होंने बना रखा है ऐसा सिस्टम, साइबर पूरा नजर रखते हैं। एक तरीके से मैंने बताया था पहले भी, CCTV बना रखा है, आपके कैमरे का पूरा एक्सेस ले रखा है, आपकी एप्लीकेशन आपको पता भी नहीं होगा, आपके सबके फोन डिटेक्ट हो चुके हैं। तो इसका कोई चारा नहीं है मेरे हिसाब से कोई बचने का, बस आप अवेयरनेस हो थोड़ा। मैं कहूँगा जो रियल एसिड है उस पर ज्यादा पूंजी लगाएं तो ज्यादा बेहतर है, इन चीजों के मतलब थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा लेकिन सेफ हो। आप ज्यादा हाई के पीछे भागोगे, हाई, लेकिन उसमें एक दिन बहुत बड़ा इलीगल फ्रॉड होना है। अभी आपको बिटकॉइन का 1 लाख रेट भी छू सकता है, हो सकता है 2 लाख छुआ दे।
लेकिन आप एक दिन आप देखोगे आप सब पानी पानी हो जाओगे, क्योंकि जैसे आर्थिक मंदी आई थी 2008 में 1930 में, वो भी इन्हीं के द्वारा लाई गई थी। उसके बाद भी बिजनेसमैन लोग जो थे, उन जो थे छोटे बिजनेसमैन वो तो डूब गए, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनकी संपत्ति में कुछ हाल आता है, इन्होंने पीछे से बैक सपोर्ट कर रहे होते हैं ऐसे बिजनेसेस को, कौन सा आगे करेगा कौन सा नहीं करेगा। एनजीओ और फाउंडेशन का मैं पहले ही बता चुका था। एनजीओ क्या काम करते, पर्यावरणविद बताते अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट, मैं हूँ एनवायरमेंटलिस्ट, ये है पेटा, ये करता है पेटा, वो करता है। मतलब पेटा का जो डायरेक्टर है जिसने बनाया वो खुद एक काम करता है, मतलब जानवरों को वैक्सीन देने का रिसर्च करने का काम करता है। उससे ज्यादा जानवरों को मारने का काम कौन कर सकता है। बस हिपोक्रेसी की ना एक हद होती है, उसे पार कर रखा है इन्होंने। एनवायरमेंट के नाम पे चाहते कि उस देश का विकास ना हो, ऐसे संगठनों को पैसा देते। अगर आपने पर्यावरण की बात करी, आपके संगठनों को नहीं करेंगे, लेकिन ये देश विरोधी लोगों को बैकहैंड से सब मतलब फंड करते काफी ज्यादा, और फोटो खिंचाते हैं। जो भी देश में अच्छा काम हो बुरा हो उसको ये बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, और बड़े बड़े न्यूज पोर्टल इनके सारी दुनिया में हेडलाइंस हुई बनती है। आपको चाइना के बारे में जो पता है वो इनके थ्रू ही पता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। इंडिया की जो रिपोर्ट आती है तो इंडिया में दिखाया जाएगा कि इस समय ह्यूमैनिटेरियन हो रहा है, इशू है, ह्यूमन राइट इशू है, वायलेंस है, वहां पे लोगों को जीने नहीं दे रहा। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। ऐसे चाइना के लोग हैं, चाइना के बारे में एक अलग ही दृष्टिकोण बना रखा है, क्योंकि ये बड़े बड़े पोर्टल है, जो गार्डियन हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, सारे के सारे इन्हीं के और इन्हीं के थ्रू आपको नॉलेज या इंफॉर्मेशन मिलती है कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो हम उन्हीं चीजों को देखते हैं। आपको हकीकत चाइना की भी नहीं पता, चाइना में क्या होता है क्या नहीं होता, वो आपको वहां पे जाके रह के पता चलेगा। मेरी जितनी चाइनीज 2 लोगों से बात हुई थी तो ऐसा मेरे को कुछ लगा नहीं था, वहां के लोग बड़े अच्छे थे। लेकिन ये आपको एक चीज दिखाते हैं कि दुनिया में इधर तानाशाही है, इधर ये है, इधर ये चल रहा है, इधर म्यांमार में कू हुआ है। तो ये सब इन्हीं का हुआ होता है, इन्हीं का किया धरा होता है कि इसको सपोर्ट करना है। बैक में क्या आपको कितना कट्टर बनाना है, कितना रेडिकल बनाना है, फनेटिक करना है। तो इन सब पे इनका एक बहुत अच्छा, क्योंकि गूगल बहुत तेजी से काम कर रहा है इन चीजों पे। यूट्यूब आपको रिकमेंड कर रहा है, आपको कट्टर बना रहा है। अगर आप देखा जाए तो पहले आपकी सोच इतनी थिंकिंग कट्टर नहीं थी जितनी अब हो चुकी है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर वीडियो देखते हो रिकमेंडेशन में वही आएगा, क्योंकि इन्होंने ऑटोमेशन लगा रखा है अपनी चीजों में। तो आपने मान लो मोदी विरोधी है तो मोदी की विरोध वाली वीडियो आएंगे, अगर मोदी के भक्त हो तो मोदी के भक्त होंगे, फिर दोनों आपस में भिड़ेंगे तो क्लैश होगा तो फायदा इन्हीं का होगा, कहेंगे। क्योंकि ये चाहते हैं दुनिया बटे, हर टुकड़ों में बटे, यूरोप टूटे, अमेरिका टूटे, इंडिया टूटे। इनका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। चाहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रखने के लिए सब किया जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहते हैं, क्योंकि एक का शासन चाहते हैं, एक करेंसी चाहते हैं, एक भाषा चाहते हैं, ताकि इनका काम आसानी से चलता रहे पूरी दुनिया में। कहते हैं ये सारे तो फेलियर है, डेमोक्रेसी फेल हो गई, ऑटोक्रेट लीडर फेल हो गए, जो मोनार्की थी वो फेल हो गई। तो बचेगा क्या, कहेंगे एक नया शासन लाना पड़ेगा सारी दुनिया में, कहेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें सारी दुनिया को एक कर दिया जाएगा। और जिन्हें लगता है कि अमीर लोग आज भी सारी दुनिया घूम सकते, गरीब आज भी नहीं घूम सकते। गरीब के पास पैसा ही नहीं है कि वो अपने शहर से भी बाहर निकल सके, लेकिन उसमें बताया जाएगा कि आप सारी दुनिया घूम सकते हो, आप यहाँ पे हो, कल स्विट्जरलैंड जा सकते हो, परसों यहाँ पे जा सकते हो। मतलब काम बहुत बढ़िया चल रहा है इन लोगों का, अपने हिसाब से देखा जाए टेलीपोर्टेशन पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम ही यही है कि आपको कैसे गुलाम बनाया जाए, आपको कैसे एआई इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी गई है। सॉरी मैं खांसे जा रहा हूँ।